समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अखिलेश यादव अपनी विजय यात्रा के पहले चरण में 5 जिलों का दौरा कर रहे हैं। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा हमीरपुर के कुरारा आज जाएगी और यहां भी जनसभा होगी। वहां से अखिलेश यादव जालौन के कालपी जाएंगे और इसके बाद यात्रा कानपुर देहात के माती से गुजरेगी। अखिलेश की रथ यात्रा शाम 7 बजे लखनऊ वापस आएगी। तो हमीरपुर में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने नवेली में इस जनसभा को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर वार करते हुए कहा है कि बाबा की सरकार अब नहीं आने वाली है। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें हम उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री लौट के नहीं आने वाले और ये बाबा मुख्यमंत्री अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ बुल भी चला जाएगा और बुलडोजर भी चला जाएगा। ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी बुलडोजर लेकर के घूम रहे हैं और सड़कों पर बुल घूम रहे हैं, न जाने कितनों की जान चली गई सड़क पे चलने वाले जानवरों से। अगले साल यानी कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है और जनता के बीच पैठ बनाने के लिए भी मास्टर प्लान की तैयारी कर लिया है। मिशन 2022 फतेह करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर से विजय यात्रा शुरू की। विजय यात्रा में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अखिलेश 2 दिन में 190 किलोमीटर की यात्रा में 4 जिलों का भ्रमण करेंगे और इस यात्रा के जरिए अखिलेश यादव कानपुर और बुंदेलखंड का दौरा करेंगे, जो एक दौर में बीएसपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यहां बीजेपी का दबदबा है। और ऐसे में कानपुर बुंदेलखंड इलाके में एसपी के लिए बंजर पड़ी राजनीतिक जमीन को अखिलेश क्या सियासी उपजाऊ बना पाएंगे? विजय रथ चलेगा इसलिए कि किसानों का सम्मान हो, किसानों का हक उन्हें मिले, नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले। लगातार भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ी है, महंगाई कम हो, महंगाई पर लगातार जो गरीब हैं उनको सबसे ऊपर भार पड़ रहा है। महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, उनके शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, उनके सम्मान को लेकर के लगातार समाजवादी विजय रथ इसी तरह चलेगा। मिशन 2022 में जुटे अखिलेश यादव कानपुर के जाजमऊ से रथ पर सवार होकर कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन और हमीरपुर जिले के विधानसभा क्षेत्रों में जाकर एसपी के बिगड़े सियासी समीकरण को दुरुस्त करेंगे। अखिलेश रथ यात्रा के जरिए योगी सरकार की खामियों को उजागर करने में भी जुटे हैं। दूसरी तरफ उनकी रणनीति अपने परंपरागत वोट मुस्लिम और पिछड़ों को साधने की है। बुंदेलखंड माना जाता है बीजेपी का गढ़ है, पिछली बार 52 में से 47 सीट है, तो सेंधमारी भी तो कहीं निशाना तो नहीं है? आज अगर हम देखें कि कानपुर में लोकसभा के सांसद उनके, बड़ी संख्या में मंत्री यहाँ से, मेयर यहाँ से, हर तरीके से, लेकिन माँ गंगा का हाल क्या है? मेट्रो वही चल रही जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में दी गई थी मेट्रो, वो मेट्रो है। पनकी का पावर प्लांट अभी भी पूरा नहीं हो पाया जो समाजवादी पार्टी ने दिया। जिस प्लांट में मैं जा रहा हूँ घाटमपुर के पास, वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। तो इन भारतीय जनता पार्टी ने काम रोका है, विकास रोका है, केवल लोगों को बीच में जाति नफरत, धार्मिक नफरत फैलाई है। इसलिए हमें भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता इस बार इनका सफाया करेगी। तो कानपुर बुंदेलखंड इलाके में कुल 52 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से बीजेपी के पास मौजूदा समय में 47 सीटें हैं और इसके अलावा बाकी 4 सीटें सपा के पास हैं और 1 सीट कांग्रेस के पास है। 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन वाली समाजवादी पार्टी भी कमाल नहीं कर सकी और इस इलाके की सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। प्रियंका ने काशी से शुरुआत की, शिवपाल जी मथुरा शुरुआत कर रहे हैं, आप गंगा मैया के तट से शुरू। देखिए, सॉफ्ट हिंदू या हिंदू कोई सवाल नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि हम हिंदू हैं कि नहीं है, ये भी हमें सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी से नहीं चाहिए। सवाल ये है कि माँ गंगा की कसम खा करके, माँ गंगा का पानी उठा करके कहा भारतीय जनता पार्टी ने कि माँ गंगा को हम साफ करेंगे। क्या माँ गंगा साफ हो गई? यही पांडु नदी जो माँ गंगा में जुड़ जाती है, जो माँ गंगा में जुड़ जाती है, बताओ पांडु नदी साफ है? यमुना नदी क्या साफ है? ये तमाम सवाल वो हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है। बुंदेलखंड की धरती पर चुनाव जीतने के लिए भले ही जातीय समीकरण फिट किए जा रहे हो, पर बुंदेलखंड में कभी सूखा राजनीति का मुद्दा बन जाता है तो कभी पीने का पानी। और ये भी सच है, जो काम योगी सरकार के समय में हुआ उसे झुठलाना किसी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। योगी सरकार के आने के बाद बुंदेलखंड में विकास के अभूतपूर्व काम हुए हैं और ऐसे में अखिलेश यादव के लिए बुंदेलखंड की जमीन पर साइकिल को रफ्तार पकड़ाना आसान नहीं होगा। टीम न्यूज़ स्टेट।